नमस्कार, अभिवादन में दुर्गेंद्र चौहान। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा से निलंबित सांसद संजय सिंह की देर शाम ईडी ने गिरफ्तारी कर ली और उन्हें ईडी के मुख्यालय ले जाया गया है। संजय सिंह को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। संजय सिंह पर शराब घोटाले के आरोपी दिनेश आहूजा के बयान के आधार पर एक्शन लिया गया है। आहूजा पहले गिरफ्तार हुआ, फिर रिहा हुआ, फिर गिरफ्तार हुआ और अब सरकारी गवाह बन गया है। आहूजा के बयान पर भी संजय को गिरफ्तार किया गया है। कुछ दिनों पहले ही संजय ने अपने आवास पर एक पोस्टर लगाया था कि फक्कड़ हाउस में ईडी का स्वागत है। बतौर ईडी आहूजा को संजय सिंह ने ही दिल्ली के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री से मिलवाया था और इसकी एवज में 32 लाख रुपए का चेक मनीष सिसोदिया को बतौर चंदा दिनेश आहूजा ने दिया था। इस आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कल न्यूज़ क्लिक के पत्रकारों के यहाँ छापेमारी, गिरफ्तारी, मुकदमे और फिर संजय सिंह की गिरफ्तारी, दोनों को विपक्ष एक साथ जोड़कर देख रहा है। विपक्षी नेता कह रहे हैं कि मोदी की सरकार को ईडी राजनीतिक हथियार के रूप में भा रहा है और राजनीतिक हथियार के तौर पर वो प्रयोग कर रहे हैं और यही हथियार देश में उन जो आवाज़ें हैं, आज़ाद आवाज़ें हैं, उनको बंद कराने के लिए, उनके मुंह में टेप लगाने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे पत्रकार हों, चाहे नेता हों। हाल की अगर बात करें तो संसद से लेकर सड़क तक संजय सिंह देश के ऐसे इकलौते नेता हैं जिन्होंने ईडी, सीबीआई और अडानी के मुद्दे पर बार बार बोला और जिद करके बोला, लगातार बोला। और संजय सिंह वो कह रहे हैं कि यही वजह है कि उन्हें मोदी जी ने जेल में डाल दिया है, लेकिन वो अडानी के खिलाफ बोलते रहेंगे। विपक्ष के नेताओं को एक तरीके से हिदायत के तौर पर भी विपक्ष नेता कह रहे हैं कि जो इंडिया वाला गठबंधन है, बाकी नेताओं को ये संकेत और संदेश ईडी के जरिए दिया जा रहा है कि अगर आपने एकता इसी तरह रखी या इसी तरह आप सरकार को घिरते रहे तो आप भी जेल में होंगे। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में जल्द ही कई और विपक्षी नेता जेल में दिखेंगे। मीडिया में ये भी खबरें चल रही हैं कि क्या अगला नंबर केजरीवाल का है। आम आदमी पार्टी बोली कि इंडिया गठबंधन से डर कर ये कार्रवाई हुई है, मोदी हार रहे हैं, यही वजह है कि वो अब ईडी का इस्तेमाल अपनी तीसरी शक्ति के रूप में कर रहे हैं। भाजपा ने कहा कि आपका पाप बाहर आ गया है। इस तमाम तरीके की चीज़ों को एक तरीके से विपक्ष ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो सत्ता है वो बेअंदाज हो चुकी है और सत्ता का जो घमंड है उसकी वजह से विपक्षी नेताओं पर इस तरीके की कार्रवाई हुई है। विपक्षी नेता तमाम तर्कों के साथ में वो संख्या और आंकड़े बता रहे हैं कि अब तक मोदी सरकार में जितने भी कार्रवाई ईडी पर हुई है उसमें 95% विपक्ष के नेता हैं, उससे भी ज़्यादा विपक्ष के नेता हैं। यानी ईडी को क्या राजनीतिक हथियार के तौर पर सरकार और बीजेपी वाली सरकार, एनडीए वाली सरकार इस्तेमाल कर रही है, ये बड़ा सवाल है। ईडी हो चाहे सीबीआई, क्या इनका राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल हो रहा है? मंथन में यही बड़ा सवाल आज उठाएंगे। है कि जो आज़ाद आवाज़ें जो उनके मुंह में ताला लगाया जा रहा है, वो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। उन तस्वीरों का विश्लेषण कर देता हूं, उन्हें बता देता हूं, वो तस्वीरें दिखाई जाएं। पहली तस्वीर है महुआ मोइत्रा की। वो टीएमसी की सांसद हैं और सुबह सुबह साध्वी निरंजन ज्योति के यहाँ वो गई थी प्रदर्शन करने, उन्हें किस तरह घसीट कर लिया जा रहा है। जरा एम्बियंस दिया जाए कि महुआ क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं एमपी हैं हम और हमारे साथ इस तरह का व्यवहार क्या कर रहे हैं? वो एक एमपी है, ये क्या हो रहा है? एमपी के साथ ऐसा कर रहे हैं आप लोग, यही है क्या कर रहे हैं?
वो कह रही हैं कि वो एक एमपी हैं। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? महुआ मोइत्रा टीएमसी के सांसद, उन्हें लाद कर घसीट कर पुलिस ले जा रही है। विपक्ष का कहना है कि लोकतांत्रिक अधिकारों का आहरण कर लिया गया है, अपहरण कर दिया गया है। धरना प्रदर्शन इस सरकार को बर्दाश्त नहीं। संजय सिंह पर शिकंजा, उनके घर सुबह 7 बजे ईडी पहुंची, गिरफ्तारी और 32 लाख रुपए चंदे का चेक। एक ऐसे शख्स के कहने पर गिरफ्तारी, उसके बयान पर गिरफ्तारी हुई जो खुद इस पूरे मामले में आरोपी रहा है और सरकारी गवाह बन गया है। सरकारी गवाह, आप समझ सकते हैं, लोग अपने उससे बचने के लिए इसी शर्त पर बनते हैं कि उनको इस मामले से निकाला जाएगा। और तीसरी तस्वीर है उन पत्रकारों की, अविसार शर्मा और उर्मिलेश, तमाम उन पत्रकारों की जो न्यूज़ क्लिक के लिए काम करते थे। बहुत सारी जो न्यूज़ क्लिक के जो संपादक हैं और उनको उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनके सीईओ की गिरफ्तारी हुई है। न्यूज़ क्लिक को बंद कर दिया गया है, लेकिन इस पर आरोप है कि चीन से फंडिंग पाकर ये वेबसाइट अपने आप में देश में भ्रम फैला रही सरकार के खिलाफ काम कर रही है। लेकिन इन पत्रकारों ने पूछताछ के बाद जो बाहर पत्रकार आए दिल्ली की विशेष जांच शाखा से, उन्होंने इस बात को पुरजोर कहा कि वो अपनी आवाज़ को बुलंद रखेंगे, सवाल पूछते रहेंगे। आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा चर्चा संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर रही। वो तस्वीर दिखाई जाए संजय सिंह की गिरफ्तारी की, और उसके बाद संजय सिंह ने गिरफ्तारी के दरमियान ही एक वीडियो बनाया। हालांकि उन तमाम सारे मोबाइल, तमाम सारी चीज़ें जब्त कर ली गई थी। वो गिरफ्तारी है उनके आवास के बाहर दिल्ली में नॉर्थ एवेन्यू में। भारी भीड़ कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, हंगामा किया। ये उनकी जब इस वक्त की है जब उनको कार से लेकर उनको जाया जा रहा था। संजय सिंह की गिरफ्तारी की पहली तस्वीर, काफ़ी आत्मविश्वास भरे नज़र आ रहे थे। जब वो जा रहे थे तो उन्होंने अपनी माँ का पैर छुआ और माँ से आशीर्वाद लेकर वो गए। एक विजयी मुद्रा में वो तस्वीरें हैं माँ का पैर छूने की, और उसके बाद वो जा रहे हैं संजय सिंह। उन्होंने एक वीडियो बनाया और ये जारी भी किया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। माँ से आशीर्वाद लेके, और पत्नी ने बाद में उनकी पत्नी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो संजय सिंह का ये वीडियो आपके सामने है, और बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि बहुत कॉन्फिडेंट, जो लोग वहाँ मौजूद थे संजय सिंह के आवास के बाहर, वो कह रहे हैं संजय सिंह बहुत कॉन्फिडेंट हैं। और उन्होंने एक बयान जारी करके कहा है कि मोदी जी, आपने हमें जेल में डाल दिया, लेकिन हम अडानी के खिलाफ बोलते रहेंगे। संजय सिंह वो नेता हैं जो लगातार पिछले 2-3 वर्षों में बहुत चर्चा में आए, सदन के अंदर भी, सड़क में। उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं, राज्यसभा के निलंबित सांसद हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अगर मणिपुर और अडानी पर बोले तो हमें निलंबित कर दिया गया। ये चेतावनी बहुत सारे देश के पत्रकार कह रहे हैं कि भाई संजय सिंह को बार बार ये सरकार चेतावनी दे रही थी कि भाई अडानी पर मत बोलो, मणिपुर पर मत बोलो। लेकिन उसके बाद कुल मिलाकर अंततः उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। संजय सिंह का वो बयान, उसको सुनाते हैं। उसके बाद उनकी पत्नी, सिलसिलेवार बहुत सारे बयानात आपके सामने हैं, उनको जरा सुनिए। जैन साथियों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ लगातार मैं बोलता रहा हूं, अपनी आवाज उठाता हूं। ईडी में कई शिकायतें की अडानी के खिलाफ की, उनके घोटाले के खिलाफ की, उस पर कभी कोई कार्रवाई करो। और आज अचानक ईडी मेरे घर पे पहुंचे, दिन भर छापेमारी की, सारी जांच की, सब कुछ खोद डाला, कुछ नहीं निकला। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके, लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता है। लेकिन मैं मोदी जी आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब जब जुल्म बढ़ता है तब तब उसके खिलाफ जनता की आवाज बुलंद होती है। मैंने पहले भी कहा अपने साथियों से, आज से दोहरा रहा हूं, मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। चाहे जितनी यात्राएं मोदी जी गए, नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ बोलता रहा हूं, बोलता रहेगा। आज दिन भर की छापेमारी में पूरा घर खोद डाला, कुछ नहीं मिला। बावजूद इसके गिरफ्तारी हो रही है। अभी दुनिया भर की झूठी खबरें प्लांट की जाएंगी, दुनिया भर के झूठे समाचार फैलाए जाएंगे,
अचानक उनको गिरफ्तार कर लिया गया। संजय सिंह सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी यही सजा मिली हुई है कि उनको जेल में डाल दिया जाए और सच्चाई की हमेशा जीत हुई है और हम चाहते हैं कि सच्चाई की ही जीत होगी। तो वो सत्य के लिए लड़े हैं तो सत्य की जीत है, उनके साथ हम हैं। कुछ सीज भी किया है, क्या कुछ दस्तावेज मिले, क्या कुछ लेकर? कोई दस्तावेज नहीं किया है। ऐसे नहीं कर रहे थे, ऐसे नहीं कर रहे थे। मैं आप ही को कह दूं बेईमान है और मैं सिद्ध न कर पाऊं तो जबरदस्ती शब्द ही कहा जाएगा कि और कुछ कहा जाएगा। तभी तो मीडिया के दो पार्ट हो गए ना, गोदी मीडिया। इसी सवाल तो आपको भी होनी चाहिए, वो सवाल आप मुझसे क्यों पूछते हैं? किस स्टेप में है इतना मैं जानता हूं, लेकिन अभी तक मनीष सिसोदिया के मामले में कोई डॉक्यूमेंट्री वैल्यू मिला नहीं है। अभी बेल पर बेल, जमानत कैंसिल कराना, यही चल रहा है। सांसद संजय सिंह के राज्यसभा के साथ ही मनोज झा, केजरीवाल और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के, वो क्या फरमा रहे हैं वो भी सुन लीजिए। ये संजय जी की गिरफ्तारी ईडी वगैरह ने नहीं की है। हमारे जो साथी हैं राज्यसभा में, उनकी गिरफ्तारी मोदी जी और अमित शाह जी के बीजेपी की आनुषंगिक संगठन जिसमें ईडी, आईटी, सीबीआई है, इस मामले में ईडी ने की। स्याह दिनों का दौर शुरू हो चुका है। कल न्यूज क्लिक के से जुड़े तमाम पत्रकारों पर, आज संजय जी पर। पीछे की पृष्ठभूमि देखिए कि बिहार की जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट आती है। प्रधानमंत्री जी हड़बड़ाए हुए हैं, पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है, हेडलाइन मैनेजमेंट भी करना है, विपक्ष के लोगों को डराना भी है। ये सिलसिला मैं जानता हूं हमारे प्रतिकार के बावजूद चलेगा, क्योंकि उनके राजनीतिक उपकरण अब उनके पास कुछ नहीं बचा। शब्द नहीं, भाव नहीं, कहने को कुछ नहीं, देने को कुछ नहीं, तो क्या करेंगे? विपक्ष के तमाम दलों को लोग बताएं कि क्यों विपक्ष के दलों को, एक एक नेता को लगातार टारगेट किया जा रहा है, डराने के लिए। तानाशाही के इस दौर में जो डर गया वो मर गया। तानाशाह खुद डरे हुए हैं और इस डर का प्रतिकार बहुत जल्द होगा, और वो जो जल्द है वो बहुत जल्द है। ऐसे खाए हैं तो सच्चाई सामने आएगी ही। संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, आप कितना भी शोर मचाते रहे, आज संजय सिंह की गिरफ्तारी से एक बात तो सच हो गई कि सच्चाई छुप नहीं सकती, सच्चाई सामने आती है। संजय सिंह ने पहले दिन से शराब घोटाले में पैसे खाए थे और कल जब दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बने तभी तय हो गया था कि संजय सिंह बच नहीं सकते, क्योंकि दिनेश अरोड़ा ने अपनी गवाही में पहले दिन कहा था कि जब वो अरविंद केजरीवाल के घर गए थे तो संजय सिंह वहां मौजूद थे। इसलिए तो हम कह रहे हैं, मिले जब कड़ी कड़ी एक जंजीर बने। संजय सिंह के बाद अरविंद केजरीवाल, अब देखिए होता है क्या। ईडी ने चार्जशीट फाइल की जिसमें कहते हैं संजय सिंह का नाम डाल दिया चार्जशीट के अंदर। जब संजय सिंह ने धमकी दी मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा करूंगा, तो कहते गलती हो गई जी, गलती से नाम आ गया संजय सिंह का, गलती से अनुराग ठाकुर का नाम नहीं आया, गलती से संबित पात्रा का नाम नहीं आया, संजय सिंह का नाम कैसे आ गया? तो गलती से थोड़ी आया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बोला संजय सिंह का नाम डालो, उन्होंने संजय सिंह का नाम डाल दिया। उनको ये भरोसा नहीं था कि संजय सिंह ईडी को भी धमका देगा। ईडी पूरे देश में नोटिस जारी करती है, जिसको नोटिस मिलता है उसकी पैंट गीली हो जाती है। संजय सिंह ईडी को नोटिस जारी करते हैं और जब ईडी को नोटिस जारी करते हैं तो ईडी की पैंट गीली हो जाती है। तो ईडी ने कोर्ट में जाके कहा कि संजय सिंह के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, संजय सिंह का नाम गलती से आ गया। केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई एक बार पहले भी संजय सिंह का नाम आ गया था, बाद में ईडी ने कोर्ट में कहा कि नहीं गलती से। केजरीवाल बहुत मुतमईन है, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अब नंबर केजरीवाल साहब का है, क्योंकि अगला नंबर केजरीवाल का है, भ्रष्टाचार किया है। बीजेपी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा कहते हैं कि भाई संजय सिंह वहाँ मौजूद थे, अगर चेक दिया तो उसका कोई नंबर होगा, कोई राशि कहाँ वो गई, बहुत सारी बातें। संजय सिंह की भूमिका इसमें क्या है, ये बड़ा सवाल है। और सरकारी गवाह तो पुलिस के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे सरकारी गवाह बनाया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ईडी भी वो काम कर रही, जैसे कभी पुलिस पर इस तरीके के आरोप लगते हैं, ऐसे आरोप विपक्ष के लोग लगा रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक नवेद सिको साहब हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। तमजीद अहमद साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी हमारे साथ उत्तर प्रदेश से ही जुड़े हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। मोहम्मद अब्बास पूर्व राज्य मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं,
वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजनीतिक विश्लेषक CP सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सिंह साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मुकेश डागर साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। कुल मिलाकर मेरा जो पहला सवाल है वो मुकेश जी से ही है। मुकेश जी, बीजेपी के लोग इस बात को कह रहे हैं कि भाई संजय सिंह वहाँ मौजूद थे, संजय सिंह ने डील कराई, शराब घोटाले में संजय सिंह शामिल हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि नहीं मोदी जी हार रहे हैं इसलिए कार्रवाई कर रहे हैं। और लगातार एक के बाद वो अभी कह रहे हैं सचदेवा दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष कि अब केजरीवाल का नंबर है। तो ये बात बड़ी ठीक है, तर्कों के आधार पर बहुत सारी बातें विपक्ष के लोग कहते हैं कि भाई इंडिया का गठबंधन बहुत आगे बढ़ रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन बीजेपी कह रही कि भाई पिक एंड चूज नहीं होगा, जो जिसके खिलाफ सबूत हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आप लोग बार बार डाइवर्ट करते हैं कि भाई अजीत पवार के खिलाफ क्यों नहीं, हिमंता विश्व शर्मा के खिलाफ क्यों नहीं। वो कह रहे हैं भाई आपसे पूछकर थोड़ी हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे मसले पर क्या आपका कहना है, और क्या भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या डागर साहब? तो आवाज आ रही? हाँ बोलिए कृपया। देखिए, आज पूरे भारत में आज लोकतंत्र की हत्या होते हुए भारत के लोग देख रहे हैं। और जिस तरह से पहले सिसोदिया जी को इन्होंने जेल में डाला और अब संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया है, इस बिहाफ पे किया है। क्यों किया है? कह रहे हैं कि सहयोग नहीं कर रहे थे। ये बड़ा अच्छा बहाना है कि सहयोग नहीं कर रहे थे। आप सहयोग के नाम पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, और जबकि वहां से बहुत अच्छे से उनको उनके माता पिता ने, सबने, वहां पूरे स्टाफ ने उनको सहयोग किया। बिना सहयोग के तो अंदर नहीं जा सकते थे। इसी तरह की हाथापाई नहीं हुई, इसी तरह का गलगलोच नहीं हुआ, और फिर भी वो लोग कहते हैं कि वे सहयोग नहीं हुआ, और सहयोग ना करने के बिहाफ पर उनको गिरफ्तार करते हैं। इसी तरह का दायित्व संजय भाई पर नहीं था। वे कहते हैं बिचौलिए का काम संजय सिंह जी कर रहे थे। 1000 जगह ईडी छापे मारती है। 15 महीने से तरह तरह के बयान दिए जाते हैं, और ये बयान, इसके बयान के बिहाफ पर संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। वो वही है जो भारतीय जनता पार्टी के जिन पर चुनाव लड़ा है, और अपनी जान बचाने के लिए। डागर साहब, सारी बातें ठीक हैं, आपके आरोप ठीक हैं, पार्टी कैसे चलाओगे? सारे नेता जेल में चले जाएंगे क्या? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल का अब नंबर है अगला, ये तो बड़ी दिक्कत है। और केजरीवाल कह रहे हैं कि विपक्ष के बहुत सारे नेता अंदर जाने वाले हैं। तो क्या राम गोपाल ने जो राज्यसभा में कहा था कि अगला जो 24 का चुनाव है वो पूरा विपक्ष जेल में होगा, जेल से चुनाव लड़ेगा? यही तो दुर्भाग्य है भारत का, यही तो तानाशाही है। इसी के खिलाफ तो हम लड़ रहे हैं, इस तानाशाही के खिलाफ तो हम जेल में जा रहे हैं। इनकी सत्ता है, सत्ता का दुरुपयोग है। आप किसी को भी जेल में डाल सकते हैं, परंतु ये 2024 के अंदर ये जनता बताएगी कि किस तरह का आपको मैंडेट मिलना हो रहा है। आप पाएंगे, आप हमें जरूर जेल में डाल सकते हैं, परंतु मतदाताओं को आप जेल में नहीं डाल सकते। ठीक है, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। कांग्रेस के नेता तमजीद साहब हमारे साथ जुड़े हैं। तमजीद अहमद साहब, आज कांग्रेस की तरफ से वो हलचल नहीं दिखी। आप लोग कहते हैं कि इंडिया वाले गठबंधन, बहुत सारी चीज़ें। आज मैं सुन रहा था कि भाई कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को भी इस विषय पर चैनल में नहीं भेजा। क्या आपस में अभी भी आप लोग एक नहीं हो पाए? कहते हैं इंडिया वाला गठबंधन। भाई अगर आपका एक साथी संकट में आ गया, संजय सिंह आपका जुझारू साथी, जो मुझे लगता है संजय सिंह ऐसे नेता हैं जो सर्वाधिक सरकार के खिलाफ बोलने वाले, एजेंसियों के खिलाफ बोलने वाले, अडानी के खिलाफ बोलने वाले ऐसे नेता। और उन्होंने वीडियो भी बनाकर जारी किया
कि वो मरना मंजूर करेंगे, डरेंगे नहीं और अडानी के खिलाफ बोलते रहेंगे। संजय सिंह ने ये कहा है, लेकिन लग रहा है आप लोगों ने पैर पीछे क्यों खींच लिए साथ देने में अपने साथी का? धन्यवाद आपको, नमस्कार सारे पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, भाजपा की हालत इस वक्त बहुत खराब है, आप उनके प्रतिक्रिया से समझ सकते हैं। देखिए, जिस दिन से इंडिया बना है, बल्कि मैं और पीछे लेके जाना चाहूंगा कि जिस दिन से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, तब से लेके आज तक अगर आप देखेंगे तो भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन की शुरुआत से लेके आज तक भाजपा के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जो नैरेटिव देश का मुल्क का बदल रहा है और जिस तरीके से भाजपा एक्सपोज होती जा रही है, इसका जवाब है। और जब से इंडिया गठबंधन बना उसके बाद से तो उनकी हालत और खराब होना शुरू हो गई। इनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो ये क्या कर रहे हैं कि अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और विपक्षी नेताओं को निशाना बना रहे हैं, और उन्हीं एजेंसियों का इस्तेमाल करके ये विपक्ष के नेताओं को अपना भी बना रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि विपक्ष के नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल करके जेल भेजा रहे हैं, बल्कि ये भी कर रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं को एजेंसियां इस्तेमाल करके अपने पाले में लाके खड़ा कर रहे हैं। अजीत पवार को ले लीजिए, आप कितने ऐसे नेता मैं गिना के भाई तो सवाल है ना, विपक्ष के लोग भ्रष्टाचारी हैं ना, तभी तो डर रहे हैं वो। भ्रष्टाचारी इसलिए भाग गए, यही तो बात बीजेपी कह रही है, इसका मतलब साबित होता जा रहा सारी चीजें। आप अजीत पवार जी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके ऊपर क्या क्या आरोप लगाया था, 2 दिन के अंदर मूल प्रश्न को तमजीद साहब भटकाओ मत। कांग्रेस आज उतनी एग्रेसिव क्यों नहीं दिखी? किसी राहुल गांधी का ट्वीट क्या आया, खड़गे साहब का क्या ट्वीट आया, कोई बयान आया? आप लोग इतना बैकफुट पर क्यों आम आदमी पार्टी के मसले पर, शराब घोटाले पर? आपको याद होगा कि जब संजय सिंह जी को निकाला था या गांधी जी उनके पास गई थी और कहा था कि पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी। अरे तो ऐसे ही साथ में रहेंगे क्या आप लोग? मतलब उस आदमी को ईडी खींच कर ले गई, कैसे साथ में रहेंगे? अन्याय कहीं पे भी हो, कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी हुई है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि भाजपा सरकार, समझिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि संजय सिंह जी के ऊपर कार्रवाई क्यों हुई। भाजपा जब बुरी तरीके से जाति जनगणना के मुद्दे पे फंस गई, ना उनसे निगलते बन रहा था ना उनसे उगलते बन रहा था, जब इस मुद्दे पे फंस गई तो बुरी तरीके से उन्होंने विपक्षियों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया कि कैसे देश का बन रहा था बिहार की। ठीक है, समझ गए, हम समझ गए कि जाति जनगणना और जो आपका गठबंधन बड़ा मजबूत हो गया इसलिए ऐसा कर रहे हैं। यासिर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, मोहम्मद अब्बास साहब हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अब्बास साहब, कैसे काम चलेगा, कैसे लड़ेंगे? पूरा विपक्ष जेल में ही चला जाएगा। देखिए, विपक्ष तो जेल में भेजना इनका मकसद है। 4 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, फिर लोकसभा चुनाव है, ईडी का पूरा इस्तेमाल करना है, भ्रष्टाचार का नारा लगाकर जो भ्रष्टाचारी भाजपा की वॉशिंग मशीन में दाखिल हो जाए वो स्वच्छ, और जो इनके खिलाफ बिगुल फूक दे, रणभेरी फूक दे वो भ्रष्टाचारी, तो इन्हें तो हर बोलने वाले का मुंह बंद करना है। आज भारतीय जनता पार्टी जिन 4 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है वहां भाजपा का बहुत क्या करारी शिकस्त होने जा रही है, और उसके बाद लोकसभा में मोदी जी कहीं सरकार बनते हुए नहीं देख पा रहे हैं, तो इसलिए ये बौखलाहट है, दबाव की रणनीति है। और कहीं अखिलेश जी भी तो नहीं डर जाएंगे, क्योंकि तेजस्वी, लालू, सारे लोग खिलाफ मामले हैं। वो एक शेर है ना कि जोर है कितना जुल्म में तेरे, देख लिया और देखेंगे। करिए आप, भेजे किस किस को जेल भेजेंगे? 140 करोड़ लोगों को जेल भेज देंगे क्या? अरे आपके नेताजी जेल जाने को तैयार हैं। समाजवादी पार्टी हर संघर्ष को तैयार है। समाजवादी पार्टी कभी जेलों से या किसी धमकी से नहीं डरी है। अब्बास साहब, लड़ेंगे कैसे? जरा हमको रणनीति बता दीजिए। अगर सारे विपक्षियों को जेल में डाल देगा तो कौन लड़ेगा भाई? कैसे लड़ेंगे वो? लड़ाई तो जारी रहेगी, हमारी लड़ाई फिर जनता लड़ेगी। लड़ाई तो जनता लड़ेगी ना, जनता जनार्दन। ठीक है, मैं जरा पत्रकार और राजनीतिक मेहमानों का मैंने अभी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके पास जाते हैं। पत्रकार साथी हमारे साथ जुड़े हैं, सीपी राय साहब हमारे साथ जुड़े हैं।
सीपी राय साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपको। इस पूरे घटनाक्रम को, जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि भाई मोदी सरकार बहुत बौखलाई हुई, परेशान है, राजनीतिक औजार के रूप में इसका इस्तेमाल कर रही है, विपक्ष को क्रश कर रही है, चुनाव हार रही है, इस पूरे घटनाक्रम को, संजय सिंह की गिरफ्तारी को, पत्रकारों के पूछताछ, गिरफ्तारी, इसको आप किस तरह देखते हैं? क्या एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं या इसके अलग अलग पहलू हो सकते हैं? राय साहब। सीपी सिंह साहब से मेरा सवाल है। अच्छा, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। देखिए, जो आज गिरफ्तारी हुई है या जो पत्रकारों पर आरोप हैं, 100% निराधार नहीं हो सकते। ये किसी को छूट नहीं मिल जाती है कि यदि हम विपक्ष में हैं तो भ्रष्टाचार करें। संजय सिंह कोई छोटे नेता नहीं है, आज की डेट में बड़े नेता हैं। ईडी ने जरूर कुछ जो है उनके खिलाफ एविडेंस से जुटाए होंगे, तभी गिरफ्तार किया है, वरना इतने बड़े नेता को गिरफ्तार करना संभव नहीं है। और रह गई बात जो हमारे साथी लोग बोल रहे हैं, देखिए, ये जब भी कोई कार्यवाही होती है तो आज ये बीजेपी वाले होते अपोजिशन में तो यही आरोप वो भी लगाते। जो भी होगा अपोजिशन में, जब भी कोई कार्यवाही होगी तो हर आदमी यही जो है ये आरोप लगाता है कि हमारे खिलाफ इसलिए जो है ये कार्यवाही की जा रही है कि हम जो है ये मुद्दा उठा रहे हैं, वो मुद्दा उठा रहे हैं, लोग डर गए हैं। तो हर ऐसा नहीं है कि यही जो भी पार्टी होती, आज ये बीजेपी वाले होते तो वह भी यही कहते। तो ये तो 100% जो है ये भी नहीं कहा जा सकता कि जो है ये तो जांच करने से ही पूरा पता लगेगा। सीपी सिंह साहब, राजनीति से कोई लेना देना है क्या इस जो कार्रवाई का? चाहे पत्रकारों के खिलाफ हो, चाहे संजय सिंह की गिरफ्तारी हो, राजनीति है क्या इसमें कोई? क्या एजेंसियां, क्या आपको लगता है एजेंसियां निष्पक्ष काम कर रही? क्योंकि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्डर के मामले में 2 बिल्डर भाइयों को ईडी ने गिरफ्तार किया और वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस सिंह की बेंच ने कहा कि भाई आप जैसे प्राचीन काल में काम करते थे, यानी कि जब ईडी का उद्भव हुआ था उस तरीके से काम करिए। आप दुराग्रही हैं, आप पूर्वाग्रही हैं, आप, और दोनों भाइयों को छोड़ दिया। कल ही चेतावनी, आज संजय सिंह गिरफ्तार। तो अब ऐसा है कुछ हुआ होगा तो फिर सर्वोच्च न्यायालय देगा भाई। ऐसा तो है नहीं कि आप देखिए सिसोदिया साहब बहुत लंबे समय से जेल में हैं, यदि कुछ होता तो जमानत हो गई होती है। ऐसा तो नहीं है कि जो है हाँ, बीजेपी वालों का ये तर्क, बीजेपी वाले भी ये तर्क देते हैं, सही बात है। और ये एक छोटा सा कमेंट हम लेंगे, पहले नवेद भाई के पास जाएंगे। इस बीच हमारे साथ बीजेपी के नेता दिल्ली से यासिर जिलानी साहब जुड़ गए हैं। जिलानी साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। मैं अब नवेद भाई के पास जाऊंगा। नवेद सिको साहब, सीपी सिंह साहब ने कहा कि भाई कुछ ना कुछ सबूत होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन देश में हल्ला मचा रहा, विपक्ष भबंडर मचा है कि भाई ये राजनीतिक हथियार के रूप में। और ये तो बात है कि संजय सिंह लगातार बोल रहे थे, लगातार संजय सिंह सरकार के खिलाफ बहुत दिनों से बोल रहे, तो बड़ा आक्रामक थे। क्या राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है? क्या स्थितियाँ, क्या परिस्थितियाँ पत्रकारों के परिप्रेक्ष्य को लेते हुए आज? क्योंकि कहा जाता है लोकतंत्र में कि पत्रकार और विपक्ष दोनों सरकार को उसका सही रास्ता दिखाते हैं। तो मैं दोनों को जरा एक साथ करके दिखना चाहता हूं आपके जरिए और नजरिए से। देखिए, पहले तो मैं आपके उस बात पर आऊंगा, शायद मेरी तस्वीर कुछ टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हुई है। पहले तो मैं उस बात पे आऊंगा। मैं समझता हूँ कि शायद मैं कुछ मेरा कनेक्शन कट गया है, आप किसी और से अभी प्रतिक्रिया ले लीजिए। मेरी कोई प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि सिस्टम में आ गई है, सॉरी। एक ब्रेक पर जाना पड़ेगा, नवेद भाई का नेटवर्क कुछ गड़बड़ा रहा है। प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए, वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से। एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद मंथन जारी रहेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक से लौट आए, सीधे नवीद सिको साहब का रुख करेंगे और सवाल वही जो ब्रेक से पहले था कि क्या सियासी औजार के रूप में एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है या विपक्ष अपने पाप छिपाने के लिए इस तरीके के आरोप लगा रहा है, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, और क्या इसका राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ने वाला है? संजय सिंह की गिरफ्तारी से जुड़ा जो आप एक बड़े पत्रकार हैं, आप उसके पीछे की आपने जो खबर पकड़ी और कांग्रेस के साथी से आपने सवाल भी पूछा लेकिन स्पष्ट नहीं हो पाया। मुझे भी लगता है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी से जुड़े हुए तमाम बातें हैं, तमाम खबरें हैं, लेकिन एक बड़ी खबर यह भी है कि कांग्रेस खामोश है, उस शिद्दत से नहीं बोल रही है जितनी शिद्दत से बोलना चाहिए। मेरा अपना एनालिसिस है कि इंडिया गठबंधन बनने का मकसद क्या था। इंडिया गठबंधन में वो दल हैं जो बीजेपी से जितना विरोध करते हैं उतना विरोध वो अपने उन साथियों से करते हैं। यानी आप और कांग्रेस के बीच वो रिश्ता है कि आप या कांग्रेस बीजेपी के जितने विरोधी है उससे ज्यादा विरोधी आपस में ये है। इस तरह बहुत सारे दल हैं, ये एकजुट हो गए और एक मजबूत गठबंधन बन गया। इनकी एकजुटता मुश्किल थी, असंभव थी, लेकिन ये स्थिति कैसे बनी? ये स्थिति इसीलिए बनी। ये स्थिति जब बनी तो इसके पीछे सिर्फ एक मंशा नहीं थी कि हम सब मिलकर मोदी को हरा दे, भाजपा को हरा दे, एनडीए को हरा दे। ये तो मेन मकसद है। एक सेकंड मकसद ये था कि जब हम एकजुट हो जाएंगे तो हमारे लोगों का, हमारा जेल जाने का सिलसिला शायद रुक जाए, ताकि विपक्ष एकजुट जब हो जाए तो हम एक विपक्षी इतनी बड़ी ताकत हो जाए कि इतनी आसानी से हमारे दलों के बड़े नेता जेल ना जा सके, हम एक ताकत पैदा कर लें। ये भी मकसद रहा। इसीलिए क्योंकि जिस हिसाब से बड़े बड़े नेता जेल जा रहे हैं, जितनी तेजी से जा रहे हैं, तो विपक्षी दलों के अंदर ये भय है, ये डर है। और ये बात बिल्कुल सही है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष के अंदर, कोई दूध का धुला नहीं होता। जिसकी जांच होगी वो जेल जा सकता है। और विपक्ष नवेद भाई ये भी कह रहा है कि ये संकेत भी दिया जा रहा है सरकार की तरफ से कि चुप बैठ जाओ, साथ आ जाओ, नहीं तो जेल जाओ। हाँ देखिए, ये जो विपक्षी एकजुटता हुई ना, इसके पीछे अगर ये मकसद था, जैसा मैं सोच रहा हूं कि हम जब एकजुट हो जाएंगे तो हमारे खिलाफ सरकार इतनी तेज कार्रवाइयां नहीं करेगी, हमारे नेताओं को जेल में नहीं डालेगी। लेकिन अगर ये बात मेरी सही थी, और आपको याद होगा कि पटना बैठक में ममता बनर्जी ने कहा था कि वी फाइट यूनाइट, हम ईडी और इनके खिलाफ साथ लड़ेंगे। आपको ध्यान होगा ममता बनर्जी का वो संबोधन। लेकिन सर आज ऐसा नहीं हुआ। आज उस गठबंधन के गठन के बाद पहला ऐसा मौका है। संजय सिंह को बड़ा नेता पहले हम नहीं कह सकते थे, बस वो एक सांसद है। लेकिन जिस हिसाब से, जैसा कि आपने कहा कि सरकार के खिलाफ लगातार मुखर हैं, उस हिसाब से वो बड़े नेता हो गए हैं। तमाम उससे जुड़े हुए मामले, उनका निलंबन, तमाम ऐसी बातें हैं कि वो बड़े नेता हो गए। अगर वो जेल में चले गए और उसके बाद भी गठबंधन, इंडिया गठबंधन की जो सबसे बड़ा दल है कांग्रेस, वो उस हिसाब से मुखर नहीं हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि वो मंशा फेल होती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं बदमजगी है आपस में। एक चीज। दूसरा पॉइंट, मैं जल्दी बात करूं क्योंकि बहुत काबिल पैनलिस्ट है, मैं जल्दी से अपनी बात खत्म कर दूंगा। दूसरा पॉइंट यह है कि सरकार के लिए यह बहुत कठिन समय चल रहा है और विपक्ष के लिए यह बहुत सुनहरा समय चल रहा है। सरकार के साथ में दिक्कत क्या है कि सरकार अगर ये नहीं करे, अगर बीजेपी ये नहीं करे, अगर सरकार ये नहीं करे, तो ये इतने सारे जो दल इकट्ठा हो गए ना, ये लगातार इतना विरोध करें और तमाम मुद्दे उठाएं, जैसे जाति का मुद्दा उठा, ये सब सड़क पे आकर कोई अन्ना आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। जाति को लेकर तमाम चीजें, जो विपक्षी दल जो मुद्दा उठाते हैं वो मुखर होने लगता है क्योंकि उनकी ताकत है। तो अगर सरकार ये नहीं करे तो वाकई सब कयामत मचा दे, सरकार के खिलाफ नाक में दम कर दे। इसलिए सरकार का ये करना जरूरी है कि देखो, तुम हमारे खिलाफ अगर बोल सकते हो तो तुम्हारे भी काले कारनामे हमारे साथ में हैं। नहीं नवेद भाई, सरकार तो कह रही हम विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। सरकार तो राजनीति करती नहीं, संगठन राजनीति करता है, वो ऐसे तर्क देते हैं। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सरकार राजनीति नहीं करती है, क्योंकि सरकार चलाने वाली कोई राजनीतिक दल ही होता है। जी। और एक बात, सरकार चलाने वाला राजनीतिक दल होता है, और कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे इससे पहले कांग्रेस हो या थर्ड फ्रंट की सरकार हो, जब वो सरकार चलाती है तो अपना राजनीतिक स्वार्थ देखती है। और किसी हद तक अगर कहा जाए सामान्य तौर से, क्योंकि राजनीतिक दल को सरकार चलाते समय अपना लाभ हानि देखना, ठीक बात है, ठीक बात है, वो इतनी नैतिकवादी नहीं होती है। एक चीज मैं अपनी और कह दूं कि तीसरी बात ये कि जो मैंने कहा था सुनहरा अवसर,
विपक्ष के लिए इससे बड़ा सुनहरा अवसर नहीं है, क्योंकि बड़ा नेता बनने के लिए, बड़ी पार्टी बनने के लिए जेल ही एक ऐसा ठिकाना है जहां सर्टिफिकेट मिलता है कि आप बड़े नेता हो। और कभी कभी कोई जाए करप्शन पे जाए तो वो बदनाम हो जाता है कि करप्शन में गए थे, लेकिन लगातार जब जेल में नेता जा रहे हो तो कहीं ना कहीं ये संकेत मिलने लगता है कि अब जेल में जाने वाले लोग ना सिर्फ किसी करप्शन की वजह से गए हैं, राजनीति से प्रेरित गए हैं। एक बात और कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी यानी सरकार अगर ये कहने की कोशिश करे कि लोकसभा चुनाव से पहले और कुछ राज्यों में चुनाव से पहले कि हम भ्रष्टाचार का सफाया कर रहे हैं, बड़े से बड़े नेताओं के खिलाफ हमारी एजेंसियां, हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। हाँ, मोदी जी सभाओं में गारंटी भी दे रहे हैं, ये भी इस जगह जोड़ लीजिएगा। हाँ, अगर ऐसा उसकी मंशा है तो मुझे लगता है कि भाजपा के लिए फायदेमंद साबित इसलिए नहीं होगा, क्योंकि ये बात तो मैं भी मानता हूं कि जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है उसमें कमियां होंगी। हमें इतना तो विश्वास रखना चाहिए न्यायपालिका पे, अपनी एजेंसियों पे सरकारी, कि ऐसा नहीं है कि बिना कागज के कोई कार्रवाई हो जाएगी। जरूर कमियां होंगी, जरूर एरर होगा, लेकिन जब भी कोई जेल जाएगा और विपक्ष सवाल उठाएगा, तो जब सवाल उठेगा कि संजय सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और वो जेल गए, तो एक इकोसिस्टम होगा, हर नेता की गिरफ्तारी पे एक इकोसिस्टम होगा। और वो इकोसिस्टम ये होगा कि संजय सिंह जा सकते हैं तो भाजपा और उसके घटक दल के बैठे हुए नेता वो क्यों नहीं जा सकते हैं, उनको क्यों क्लीन चिट दे दी गई है। और मुझे लगता है कि विपक्ष अगर एकजुट हो गया तो वो ये तो कतई नहीं कहेगा कि संजय सिंह निर्दोष है, क्योंकि वो तो कानूनी कार्रवाई के अंदर आ जाएगा मामला। वो इस बात के लिए आंदोलन करेंगे कि इनको गिरफ्तार करो, उनको गिरफ्तार करो, इनको क्यों छोड़ दिया, उनको क्यों छोड़ दिया, क्यों निर्मा में धो लेते हो, उनका भ्रष्टाचार उजागर। अगर वो इस मुद्दे को लेकर नहीं कि संजय सिंह सिसोदिया और फला धमाका विपक्षी नेताओं को जेल से छोड़ दो, ये मुद्दा नहीं, मुद्दा ये बन सकता है कि इनको क्यों छोड़ा, हम सड़क पे आ जाए कि ये जिनको प्रधानमंत्री ने कहा इतने 100 इतने 1000 करोड़ के घोटाले में ये लिप्त हैं, उसके 2 दिन बाद अगर वो एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं तो सवाल ये उठेगा। और जब ये सवाल उठेगा तो ये एक इकोसिस्टम जो है ये भाजपा यानी सरकार के लिए मुसीबत बन सकता है। ठीक बात है। मैं यासिर जिलानी को ले लेता हूं। जिलानी साहब आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद फिर मैं बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी के लिए प्रभात जी के पास जाऊंगा। जिलानी साहब, नवेद साहब ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। अभी मैं कहीं सुन रहा था, एक विपक्ष के नेता कह रहे थे कि अभी तो वो लॉन्ड्री में आप लोग धो रहे थे, अब एक नमो वॉशिंग पाउडर भी आप लोग ले आए धोने के लिए। तो बार बार यही कह रहे हैं कि भाई नमो वॉशिंग पाउडर से धुल के सब पाक साफ हो जाते हैं। अगर संजय सिंह भाजपा की सदस्यता ले लें या ले लेते तो नहीं होता। बहुत सारी चीज़, भाई इतनी बार इसकी शराब घोटाले की जांच हुई, 1.5 साल से जांच चल रही है, 1.5 साल बाद पता चला कि नहीं संजय सिंह वहाँ मौजूद थे और 32 लाख रुपया चेक दिया गया। मतलब गजब है। एक चीज बता दूं, मैं 8:45 तक के लिए जुड़ा हूं आपके साथ। आपने समय बहुत देर दिया है, मैं बहुत कम समय में अपनी बात रखूंगा। नहीं, आप बोलिए, मैं पूरा समय देता हूं, क्योंकि आप तार्किक तर्क के आधार पे मैं अपनी बात रखूंगा। मैं सरप्राइज हूं बातें सुन के। यहाँ दिल्ली के माओ की आह लगी है संजय सिंह को। आप पूरे केस को समझने की कोशिश करिए। ये आंदोलन एक साल नहीं, समझाइए। मैं समझना चाहता हूं। मैं बहुत विज्ञानी व्यक्ति नहीं हूं, समझाइए। ये एक बोतल जब शराब फ्री बेचा करते थे, दिल्ली के नौजवान शराबी बना रहे थे, तब से यह आंदोलन चल रहा है इन लोगों के खिलाफ। और जब अप्रूवर ही कह देगा एजेंसी को कि 32 लाख रुपया उसने दिया है, जब अप्रूवर ये कहेगा कि मैं इनकी जान पहचान की वजह से अरविंद केजरीवाल तक पहुंचा हूं, तो साक्ष्य और एविडेंस की जो लोग बात दरकिनार करके कुछ और नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पहले केस को समझने की जरूरत है। एक टिकट ब्लॉक करने वाला इंसान सांसद बनने के बाद आलीशान घर, आलीशान गाड़ियां, ये मत कहिए। बहुत सारे आपके नेता क्या करते हैं, रोज अखबारों चैनलों में छपता है। ये मत कहिए कौन टिकट ब्लैक कर रहा है, क्या कह रहा है। आपके बहुत सारे नेताओं के पोल खोल दूंगा तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं वो। ये मत करिए। टिकट ब्लैक करने वाले को कहीं नेता नहीं बनने का हक है क्या? बहुत सारे लोग ब्रजभूषण शरण सिंह का पुजारी है क्या? आपके कोऑर्डिनेटर को क्लियर कह दिया था। मैंने अपनी
एक डिबेट छोड़ के आपकी डिबेट को मैंने ज्वाइन किया है। अगर आप मेरी बात नहीं सुन सकते तो मैं इस तरह की डिबेट का हिस्सा नहीं, मैं पूरा सुनूंगा, आप नाराज मत होइए। बोलिए 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 बोलिए। जिन लोगों से किया है उन लोगों से करिए, और मैं इतिहास आम आदमी पार्टी का बताऊंगा कि आम आदमी बोलिए 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 बोलिए। हम मेरे जैसे दिल्ली के लोगों बोलिए, नाराज मत होइए, आप लोग नाराज जल्दी हो जाते हैं। बोलिए। उन्होंने अविश्वास नहीं, प्लीज प्लीज अब्बास साहब बोलने दीजिए, उन्होंने आपको धैर्य से सुना है, बोलने दीजिए उनको। अरविंद केजरीवाल जो कहा करती थी बड़े बीच में डिस्टर्ब मत करिए, बोलने दीजिए उनको, बीच में डिस्टर्ब मत करिए, उन्हें बोलने दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए। जिलानी साहब बोलिए। देखिए मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मैं एक दिल्ली वाले होने के नाते मैं ये आपके सामने बात इसलिए रख रहा हूं कि इन्होंने ये वादा किया था जब हम आएंगे सत्ता परिवर्तन करेंगे, शुचिता और नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें जब इन्होंने कही थी कि हम सुरक्षा नहीं लेंगे, आज 3 टियर की सुरक्षा है इनके पास, हम घर नहीं लेंगे, हम एक ब्लू वैगन आर कार से चला करते थे, आज फ्लिट्स ऑफ कार इनके साथ चलती है, सुरक्षा का बहुत बड़ा घेरा है और शीश महल में अरविंद केजरीवाल रहते हैं। संजय सिंह अप्रूवर ने एजेंसी के सामने जब ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि हमने इनको पैसा दिया है तो साक्ष्य के आधार पे गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली के गली गली में शराब का ठेका खोल के माहौल को किसने खराब किया? दिल्ली का माहौल ऐसा नहीं था। दिल्ली ने 15 साल तक शीला दीक्षित की गवर्नमेंट को देखा है और लोगों ने उनकी 15 साल के, चाहे विपक्ष के लोग भी हो, कभी इस तरह का मसला कभी नहीं आया। वो पूरे 15 साल का कार्यकाल और पहला कार्यकाल उनका अटल बिहारी वाजपेयी के रिजिम में था, कभी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई। इनका मेन मकसद है ट्रांसफर पोस्टिंग इनके पास ताकत बन के रहे, उसका ये खेल खेले। और इनके आप अगर पूरे पॉलिटिकल जो इनकी गैंग है इसका इतिहास उठा के देखेंगे, 40 से 48 ऐसे एमएलए हैं जिन पे अपराध दर्ज है। इनकी शुरुआत संदीप जो इनका मंत्री था वहां से गिरफ्तारी है, तोमर से गिरफ्तारी की शुरुआत हुई। इनके एक और मंत्री थे जो अब एमएलए हैं जिन्होंने अपनी ही पत्नी को कुत्ते से कटवाया था। ये शुचिता नहीं है भारतीय राजनीति की, ये नैतिकता नहीं थी भारतीय राजनीति में। नहीं, मैं जवाब लूंगा, विनय पटेल मैं जवाब लूंगा। यासिर साहब कंप्लीट करिए, यासिर साहब कंप्लीट करिए, यासिर साहब कंप्लीट करिए। किसी ने पत्नी को कटवा दिया, किसी ने पत्नी को। विनय पटेल रुकिए, यासिर साहब कंप्लीट करिए आप। मुझे लगता है उनको सुनने की आदत नहीं है, वो बीजेपी वाले अब सुन नहीं पा रहे हैं, उनकी सुनने की आदत नहीं, दिक्कत ही है उनके साथ में। वो तुरंत वो चाहते हैं एक तरफा उनका भाषण चलाओ, भाषण नोट करो, भाषण चलाओ, भाषण सुनो, भाषण नोट करो और वो चले जाएंगे। वो एक टाइप शुदा भाषण देते हैं और पत्रकारों को भी दबाव बनाते हैं भाई तुम मेरा भाषण सुनो, मैं चला जाऊंगा, मैंने इतने बजे का टाइम दिया, मैंने उतने बजे का टाइम दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, जवाब दीजिए भाई विनय पटेल, कम से कम दर्शक सुन ले, वो तो सुनने के लिए है नहीं। भाई दुर्गेश जी मैं जा रहा हूँ यार, ये क्या बात है डिबेट का यार, ये कोई डिबेट का स्तर है क्या यार? आप भी नाराज हो रहे हैं, आप भी नाराज हो रहे हैं। 50 मिनट आप बैठाए हुए हैं मुझे यार, 50 मिनट बैठाए हुए हैं आप मुझे। मैं आ रहा हूँ, मैं माफी के साथ में आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ। चलिए प्रभात जी आप आ जाइए, प्रभात जी आइए, बोलिए। देखिए दुर्गेश जी, पहले तो मैं विरोध अभी आपसे मैंने व्यक्त किया, वो विरोध हमारा एक अधिकार है, इसलिए मैंने नहीं, बिल्कुल मैं स्वागत करता हूं, मैं विरोध का स्वागत करता हूं, बोलिए। दुर्गेश जी आप भी एक खाटी पत्रकार हैं, मैं भी एक खाटी पत्रकार हूं। मुझे अच्छा लगा आपने विरोध किया, मुझे अच्छा लगा। पत्रकार को रेबेलरी होना चाहिए, बोलिए। दुर्गेश जी मैं ये कह रहा हूं कि आज इस देश की राजनीति उस काल कोठरी की तरह हो गई है जिसमें आदमी गया वो बेदाग तो निकल नहीं सकता है। यह राजनीति का एक करैक्टर है, चरित्र है राजनीति का। और राजनीति में जिस पायदान पे आज संजय सिंह खड़े हैं और उनके सफर पे मैं पीछे नहीं जाऊंगा, मैं आप पार्टी की बात करूंगा। यह शराब घोटाला कांड जो लगातार पिछले साल भर से आप पार्टी के चेहरे और चरित्र को दिखा रहा है, यह निश्चित तौर पे ईडी ने जो आज गिरफ्तारी की है, कल राउंड एवेन्यू कोर्ट में उनको प्रस्तुत करना है। बिना किसी एविडेंस के कोई भी गिरफ्तारी नहीं होती है, अगर होती है तो कल वो एक्सपोज हो जाएगी, ठीक बात, जब कोर्ट उठ जाएंगे संजय सिंह। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मनीष सिसोदिया आज तक जमानत क्यों नहीं मिली?
ऐसा नहीं है ये आरोप लगा देना कि मोदी मीडिया और मोदी जी और ये सब। मैं ये पूछता हूं, सारे प्रदेश के जितने भी क्षेत्रीय छत्रप हैं, आपने अपने उस परसेप्शन को क्यों नहीं ठीक किया जहां पे कोई चोट कर सके? आज ये एक पार्टी एक ऐसी थी जो नैतिकता या अरविंद केजरीवाल जिस समय तार बिजली का उन्होंने काटा था और जिस समय वो आए थे अन्ना आंदोलन से और मंच से, लगा था इस देश को कि एक ऐसा राजनेता आ रहा है जो वाकई में भ्रष्टाचार का दमन करके ऐसा कहा गया कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाली पार्टी सत्ता में आई है। बड़ा अच्छा लगा था। देखिए, मैं संजय सिंह की एक बात नहीं कहना चाह रहा हूं, संजय सिंह की एक बात हमारे पास भी है कहने के लिए, मैं आज के मौके पर नहीं कहूंगा, लेकिन सवाल इस बात का है कि आज पत्रकारों पे या आज नेताओं पे ये सवाल जो उठ रहा है, ये ईडी सीबीआई कांग्रेस ने भी दुरुपयोग किया। कांग्रेस आज चुप क्यों है? कांग्रेस को अपने इमरजेंसी वाला वो दिन भूल गए क्या? अगर संजय सिंह उस समय होते तो संजय सिंह कहते कांग्रेस ने, इंदिरा जी ने हमारे संग बड़ी ज्यादती की। मैं कहता हूं आज ईडी और सीबीआई या जो भी जांच एजेंसी है या सुप्रीम कोर्ट है या जस्टिस लोग हैं या पत्रकार हम लोग हैं, हम लोगों का दायित्व ये नहीं है कि हम जीरो से शुरू करें और 1 करोड़ के या 10 करोड़ के एसेट्स में हमारा चेहरा दिखाई दे। अगर हम नैतिकता की बात करते हैं आपके चैनल में बैठ के पत्रकारों के लिए, तो मैं जीरो पे हूं तो जीरो पे ही हूं, ठीक है? तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि अगर हम राजनीति में आए हैं तो हम एक स्वच्छ राजनीति करेंगे। शराब घोटाला कांड में लगातार लोग जा रहे हैं, अभी तो ये जांच अभी जाएगी, ऐसा नहीं अरविंद केजरीवाल तक जाएगी। अगर किसी व्यक्ति ने कोई चेक दी है तो वो चेक नंबर भी होगा, उस चेक से पेमेंट किया गया है, ईडी ने उस चेक को ट्रेस किया है और जो गवाह है, सरकारी गवाह जो पहले आरोपी था, जो इसका मुख्य सूत्रधार है, जो ले गया संजय सिंह से मिलवाने के लिए, पहली मुलाकात संजय सिंह से, उसका केजरीवाल से, फिर मनोज सिसोदिया से, तो ये जो शराब घोटाला हुआ है इस दिल्ली के अंदर, ये जवाब देना पड़ेगा आप पार्टी को कि आखिर आपने 132 करोड़ का रेवेन्यू सरकार को जो मिलना चाहिए था वो आपने माफ कर दिया। आपने किस तरीके से शराब नीति बनाई, किस तरीके से वहां ठेके खोले, क्या जनता को नहीं मालूम है क्या? आप फ्री की राजनीति करते हुए आप शिखर पे पहुंच जाएंगे। आज सबसे बड़ी चीज भारतीय जनता पार्टी को, एक चीज और कहूंगा पॉलिटिकल जो उसमें आक्षेप है कि लोग कहते हैं कि मोदी इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कहता हूं आपको भी मौका मिलेगा। अगर यहाँ के भ्रष्टाचार तो तभी खुलेगा ना जब ये विपक्ष में जाएंगे। देश की जनता इनको विपक्ष में क्यों नहीं भेज रही है, क्यों बार बार सत्ता दे रही है? कहीं ना कहीं कोई परसेप्शन एक होगा एक नेता के पास जिसपे वो क्लीन चिट है उसको। हमारे आपके कहने से मोदी दागी नहीं हो जाएंगे, हमारे आपके कहने से अडानी दागी नहीं हो जाएंगे। आप रोज संसद में, आज अभी केजरीवाल ने क्या कहा, पैंट गीली हो जाएगी। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री की ये भाषा है कि नोटिस देने पे पैंट गीली हो जाएगी। अब आप बताइए इस तरीके की भाषा का प्रयोग अगर एक मुख्यमंत्री करेगा प्रदेश। प्रभात जी कंप्लीट करिए, फिर मैं पॉलिटिकल लोगों के पास जाता हूं। हाँ, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ईडी या सीबीआई जो भी कार्रवाई करती है उसको जब कोई क्लू मिलता है, कहीं ना कहीं कोई उसको प्रूफ मिलता है, वो कार्रवाई करती है, उसको प्रूफ सिद्ध करना पड़ता है, कोर्ट में सिद्ध करना। आज मनीष सिसोदिया की जमानत इसीलिए नहीं हो पा रही है कि आकंठ कहीं ना कहीं उसको प्रूफ मिला है कि आप उसमें शामिल हैं। यही संजय सिंह के साथ होगा। अब कोई कहते हैं अडानी का सवाल उठाया था, निलंबन हुआ, बहुत तेज तर्रार है तेज तर्रार, वो राजनीतिक हैं, लेकिन मैंने कहा ना राजनीति की काजल की कोठरी में आप बेदाग होकर नहीं निकल सकते। आप राजनीति कर रहे हैं इस देश के अंदर। आज बोला आप समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, मुलायम सिंह ने पूरा दिया, ये आप धन्यवाद दीजिए कि आप लोग अभी बचे हुए हैं। अभी बहुत से लोग जेल जाएंगे चुनाव के पहले। ठीक बात है। अभी जो नावेद जी कह रहे थे कि सब सुनहरा अवसर है, एक बड़ी ताकत इकट्ठी हो रही है। आज ताकत इकट्ठी नहीं हो रही है। आज कांग्रेस चुप क्यों है? सवाल इंडिया पे ये सवाल उठेगा। मैंने सवाल उठाया, मैंने आज चर्चा के शुरुआत में कांग्रेस की बात की। अब प्रभात भाई, मैं जरा पॉलिटिकल लोगों के पास जाना चाहूंगा, आपकी बात लगभग सारी आ गई है। विनय पटेल, बहुत सारे सवाल प्रभात जी ने उठाए हैं, 20 सेकंड में इनका आपको जवाब देना है, फिर मैं अब्बास के पास जाऊंगा। विनय पटेल, सुन पा रहे हैं क्या? अब्बास साहब आपके पास आ रहा हूं। बहुत सारे प्रश्न वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी ने उठाए। उन्होंने कहा भाई कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार है ना, ऐसे तो कोई किसी को नहीं पकड़ लेगा, कोर्ट है, अदालतें हैं इस देश में। अभी हमारे पत्रकार मित्र ने कहा कि 132 करोड़,
और इन्होंने गड़बड़ घोटाला किया। मेरा एक सवाल है कि अडानी को जो हजारों एकड़ पोर्ट की जमीन 1 रुपए एकड़ के हिसाब से दी गई थी, अरे शराब घोटाले पे जवाब दीजिए। अरे घोटाले ही तो है, सुनते क्यों नहीं? अरे अडानी भाजपा की भाषा ना बोलिए, आप सम्मानित आदमी है, भाजपा की भाषा ना बोलिए। कहाँ चला गया? सुन तो लो बात, तो मेरी बात तो होने दो। सुनने दिए प्रभात भाई, उनको सुनने दिए, मेरे पास समय नहीं है, मैं 1.5 मिनट मेरे पास है, मैं मुझे सबको लेना है इसमें। बोलिए जल्दी से बोलिए, 20 सेकंड में अब्बास। और वही जमीन 5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से विदेशी बैंकों में गिरवी रख दी गई। आप सुप्रीम कोर्ट चले आइए। आप अडानी का समर्थन मत कीजिए, अडानी का समर्थन मत कीजिए। सिर्फ 70,000 करोड़ को अजीत पवार को बताया जा रहा था, कहाँ गए वो सबूत? अरे भाई आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। कहाँ गए? ठीक है, विनय पटेल आ गए, विनय पटेल, तो ईडी में विनय पटेल, ठीक है, अब्बास भाई रुकिए, विनय पटेल, प्रभात भाई रुकिए। विनय पटेल वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बारूद है, तभी तो गिरफ्तारी हुई है, कोई ना कोई तो भ्रष्टाचार किए हैं, नहीं तो कल जब वो कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट उल्टा ईडी को फटकार लगा देगा। निश्चित तौर पे विनय पटेल सुन पा रहे हैं क्या? देखिए, ईडी के पास इतनी पावर होती है, वो किसी को भी सालों जेल लग सकती है, सबूत का कोई नहीं होता। ईडी की पावर है स्पेशल। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी के नेता से है, ये आम आदमी पार्टी के नेता मुझे लगता पैनल में दिख रहे हैं, चाहे सालों जेल लग सकती है। आप बोलिए। वो कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं तो आपने कुछ गड़बड़ किया तभी तो जेल गए हैं, तभी नहीं होगा तो कल कोर्ट खारिज कर देगा, जमानत दे देगा संजय सिंह को। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, भारत के संविधान हमेशा से होता है और इससे भी पहले सरकारें रही हैं, वो भी ईडी का प्रयोग करती रही हैं, परंतु अब तो बिल्कुल अति हो गई है। ना पत्रकारों को छोड़ा है, ना नेताओं को छोड़ा है, और इतना ज्यादा तो हम पहली बार इतना देख रहे हैं कि एक जो मुखर आवाज है विपक्ष की, उसको रोकने के लिए किस किस तरह के काम हो रहे हैं। आज भी वो जो नीति है वो गवर्नर साहब ने जो लागू करी हुई है, आज भी वो उतनी दुकानें हैं, उतनी चीजें हैं। अरे वो ठीक है, वो कह रहे हैं संजय सिंह ने भ्रष्टाचार किया तभी जेल गए, इस पर क्या कहना आपका भाई? सुनिए, आप सुनिए, और ईडी, जब ईडी ने किसी को गिरफ्तार करना था, तथ्यों को किसी तरह से मोड़ा और तोड़ा जा सकता है। ये आप सत्ता का यही तो दुरुपयोग है। हमारे पत्रकार भाई इस चीज को समझते क्यों नहीं है? सत्ता का दुरुपयोग आप ही से समझना नहीं। अभी आपके कल ही छापा लगाया ना? नहीं, आप कल भी छापा लगाया ना? सरकार समझते हैं, उन पर छापे मार दिए। नहीं, छाप जो चलिए मैं सीपी सिंह साहब के पास जाऊंगा। सीपी सिंह साहब, क्या तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता है क्या? तमाम एजेंसियां ऐसा करती रही है पूर्व में, पॉलिटिकल फायदे के लिए राजनीतिक दल कराते रहे, ऐसा होता नहीं है क्या? सीपी सिंह साहब, बहुत संक्षिप्त 20 सेकंड में। सीपी सिंह जी बोलिए। हाँ, मैं अपने पत्रकार भाई प्रभात त्रिपाठी जी से सहमत हूँ। जो भी इन्होंने कहा है, कहीं न कहीं समथिंग जो है रॉन्ग है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ जो है जरूर है, नहीं तो ऐसे गिरफ्तारी संभव नहीं है। और रह गई बात जो है दुरुपयोग की ईडी और उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। जो भी सत्ता में होता है वो ठीक है, उसका उपयोग करता है, और ऐसा भी नहीं है कि हम अपने को स्वच्छ रखें, क्योंकि एक पार्ट। ठीक है, मैं प्रभात जी के पास जाता हूं। प्रभात जी 10 सेकंड में, क्या इस सब घटनाक्रम का कोई राजनीति में असर पड़ेगा विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में? उससे अपेक्षा नहीं की जा सकती। प्रभात जी 10 सेकंड महज। जी, राजनीति अब एक ऐसा मापदंड हो गया है, अब राजनीति बदल रही है, आपको बदलना होगा, आपको अपने परसेप्शन को बदलना होगा। हम कहें हम बहुत ईमानदार हैं और हम पीछे से बेईमानी करते हैं, अरे कोई ईडी आ जाए मेरे पास, दुर्गेश जी के पास चली आए, है ही नहीं कुछ आपके पास। आप तो एंकरिंग कर रहे हैं, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, शुद्ध पत्रकारिता कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर दाग होगा तो हमें डर किस बात का? गिरफ्तार करने योग्य। नवेद भाई फाइनल कमेंट बहुत संक्षिप्त। नवेद भाई बिल्कुल सही। मैं 3-4 बातें बहुत एक लाइन की कहूंगा। एक, नंबर 1, ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस के शासनकाल में ये दुरुपयोग होता था। नंबर 1, यहां से हम अपनी बात शुरू करते हैं।
दूसरा पॉइंट ये कि संजय सिंह और विपक्षी नेता जो गिरफ्तार हो रहे हैं तो एजेंसियां कुछ ना कुछ देख के गिरफ्तार कर रही हैं, हवा में नहीं कर रही हैं। ये दोषी हो सकते हैं, इस बात को भी मानते। तीसरा सबसे बड़ा प्रश्न, इस बात को मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले लोगों के खिलाफ जांच नहीं हो रही है। ये बड़ा सवाल है, हमें उठाना पड़ेगा, ये हमारा फर्ज है। और हम ये कह के नहीं टाल सकते हैं कि जब दूसरी सरकार आएगी तब आप करिएगा। अरे ये कौन सी बेखौफी वाली बात है कि जब विपक्ष की सरकार आएगी तो आप इसको नाप लीजिएगा। ये सवाल नहीं है। हम ये कहेंगे कि कांग्रेस तानाशाही थी, हम ये कहेंगे कि जो गिरफ्तार हो रहे हैं वो दूध के धुले नहीं है, कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन हम ये भी कहेंगे क्योंकि हम उस तीन पहिए की गाड़ी पर बैठे कि एक पहिया भी निकल गया ना तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। हम ये कहेंगे कि सत्ता में जाने के अजीत पवार प्रधानमंत्री, बहुत बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री एक एक उनका वक्तव्य जो है बड़ी रिसर्च टीम तैयार करती है और रिसर्च टीम ने दिया था अजीत पवार इतने हजार करोड़ों का घोटालेबाज है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था, 2 दिन बाद जब वो आ गए तो जांच खत्म। इस बात को हम उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएं? इस बात को तो उठाना पड़ेगा ना। और ये हम कैसे कह दें कि नहीं, जब साहब इनकी सरकार जब चली जाएगी, विपक्ष की सरकार आएगी तब आप जांच करिएगा। अरे कौन सा प्रश्न है भाई? बहुत शुक्रिया नवेद भाई, बहुत शुक्रिया। प्रभात भाई, यासिर साद जिलानी साहब, मोहम्मद अब्बास साहब, सीपी सिंह साहब, मुकेश जागर साहब, विनय पटेल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी मेहमानों का। बड़ी बात पते की अवैध सिखों ने कही कि हमें इंतजार नहीं करना कि सत्ता बदलेगी और फिर उनके खिलाफ जांच होगी। पत्रकारों का, विपक्ष का, लोकतंत्र में धर्म है कि भाई कार्रवाई कीजिए। ये कोई क्लीन चिट लेकर हम लोग नहीं बैठे हैं ये बताने के लिए कि भाई संजय सिंह पाक साहब हैं, जेल जाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अजीत पवार को भी जेल जाना पड़ेगा, हेमंता विश्व शर्मा को भी जेल जाना पड़ेगा। ये सवाल तो वाजिब हैं और ये जनता भी पूछेगी। हाँ, बीजेपी ये परसेप्शन बनाने के लिए जरूर प्रयास कर रही है कि नेताओं को एक एक करके जब ये जेल जाएं तो कम से कम ये एक परसेप्शन बने कि सारे भ्रष्टाचारी हैं और इस देश का शासन सुशासन बीजेपी की सरकार ही चला सकती है और उसी के हाथ में देश सुरक्षित है। चुनाव पर क्या असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।